दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 2 सितंबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। फिर कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे। खासकर हमारे जो समस्त कंपनियों के एजेंट साथी हैं, ये ज़रूर सुनेंगे। इन्हीं के लिए ही ज़्यादा संघर्ष चल रहा है और तरह तरह का इनके बचाव के प्रति संगठन की तरफ से कार्यक्रम हो रहे हैं और तमाम तरह की सूचनाएं भी हैं, जिनको आप बारीकी से समझने का प्रयास करें। उसके पहले मैं चाहूँगा साथियों कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल यूट्यूब सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब न किया हो, साथी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथियों, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूला करें, क्योंकि ये समस्या का एक मान करके चलिए कि ये भी संघर्ष का एक पार्ट है और इसको जन जन तक पहुंचाना भी बहुत ही आवश्यक है। सबकी पीड़ा एक जैसी है। बहुत से ऐसे साथी हमारे देश में पड़े हुए हैं जिनको भी जानकारी नहीं है कि हमारे भुगतान के प्रति कोई संगठन काम कर रहा है, तो इसलिए इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं आपको बता दूं साथियों, आज संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने जो एक मैसेज दिया है, आप लोगों ने ग्रुप के माध्यम से पढ़ा होगा। उसमें साफ साफ लिखा है, जो हम लोग मीटिंग में पहले भी बताया करते थे, कि प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उनके पास एजेंट बनाने का कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा परमिशन नहीं है सरकार की तरफ से जो सिद्ध करता हो कि उन्होंने एजेंट बना करके किसी को अपनी कंपनी में पैसा जमा कराया हो। वो केवल मात्र निवेशक के रूप में ही उनके पास एंट्री है। इससे आप लोग थोड़ा सा अवगत होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या एजेंटों के ऊपर आती है। एजेंट कहा जाता है लेकिन प्रमाण के रूप में कहीं एजेंट नहीं। और जिस समय निवेशक हमारा एजेंट के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराता है और थाने चौकी बुलाया जाता है, तो एजेंट स्वयं स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं एजेंट था, जबकि कानूनी रूप से वो कहीं एजेंट नहीं है। और कानून के सामने कभी उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए कि मैं एजेंट हूँ। केवल निवेशक के रूप में ही उसको अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए आप सबको बताना चाहूँगा, ऐसी अगर स्थिति आगे पैदा हो तो आपको कभी भी एजेंट बन करके पेश नहीं होना है, आपको निवेशक बन करके पेश होना है। और निवेशक का आपके पास प्रमाण भी है कि आपके नाम कुछ ना कुछ पैसा जमा है, वो प्रमाण लेकर के जाइए। अगर दरोगा सिपाही कोई आपके ऊपर दबाव डालता है, दबाव बनाता है, तो आप बिल्कुल साफ साफ बता दीजिए कि मैं एक निवेशक हूँ, मेरे विश्वास में इन्होंने अपना पैसा जमा किया है। जो शिकायत करता हो उसके प्रति बताइए और साफ साफ बोलिए। डरने दबने की आवश्यकता नहीं है। दरोगा सिपाही अगर पेशर बनाता है तो उससे साफ साफ कह दो, क्या प्रमाण है मैं तुम्हारे पास कि मैं एजेंट हूँ, कोई प्रमाण हो तो मुझे दिखाइए। इस तरह से डट करके जब उससे बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके साथ नालायकी नहीं करेगा। और तमाम जगहों पे मैं देखता हूँ कि पुलिस प्रशासन तो केवल पैसा कमाने का तरीका बना लिया है और वो चाहता है कि कोई न कोई निवेशक डेली किसी न किसी एजेंट के खिलाफ एप्लीकेशन देता रहे और उनकी कमाई चलती रहे। बाकी कानून का ज्ञान उनको एक भी पैसे का नहीं होता। कानून का ज्ञान होता तो कानूनी ढंग से काम करते। और जिन भी साथियों के ऊपर मुकदमा लग भी गया है उनको भी डरने दबने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए संगठन की तरफ से तमाम पहल की जा रही है और उस पहल का हिस्सा आपको भी बनना आवश्यक है। बहुत से साथी मेरे पास फ़ोन करते हैं जब वो स्वयं कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाते हैं, फंस जाते हैं। उन साथियों से भी मेरा निवेदन है कि संगठन उसी की मदद करेगा जो संगठन का मेंबर होगा, संगठन का कार्यकर्ता होगा, पदाधिकारी होगा। और जो व्यक्ति संगठन का सदस्य नहीं होगा, निश्चित रूप से संगठन उसके लिए काम नहीं कर पाएगा। वो हमारे संगठन का संविधान है, मजबूरी है। इसलिए आप सबके भुगतान के लिए, सबके बचाव के लिए और सबकी सुख समृद्धि के लिए ये संगठन तरह तरह का कार्यक्रम बना चुका है। तमाम प्रदेशों को घेरने का काम, प्रदेशों के मुख्यालयों को घेरने का काम करने जा रहा है। उन संबंधित प्रदेशों के समस्त साथीगण उन उक्त तिथियों में समय से पहुंचने का प्रयास करेंगे, भारी भरकम संख्या में पहुंचने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 2 अक्टूबर 2023 को राजघाट
दिल्ली में यानी महात्मा गांधी की समाधि पर, वहाँ पर भी पूरे देश के हमारे समस्त कार्यकर्ता साथी, जमाकर्ता साथी पहुँचेंगे। वहाँ पर भी राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होगा, बहुत ही विशाल ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और उस दिन निश्चित रूप से आपके भुगतान का एक इतिहास बनेगा और वो दिन भी एक दिन स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में लिखा जाएगा। उसमें सब आप सभी की सहभागी होगी और हमारे संगठन के जो मुखिया हैं आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, उन्होंने तो अपने जीवन को पूरा न्यौछावर कर दिया है आप सबका भुगतान कराने के लिए, आप सबकी सुख समृद्धि के लिए अपना जीवन नरक बना दिया है। न समय से भोजन है, न सोना है, न खाना है, न पीना है। साथियों, ऐसे व्यक्ति के पीछे लगना, ये मान के चलिए इस भारतवर्ष में दूसरा गांधी तैयार हो गया है। अगर उस दूसरे गांधी के पीछे हम सभी साथीगण लग गए तो निश्चित रूप से जैसे महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने में पहल उठाई थी, उसी तरह ये दूसरे गांधी हैं। आर्थिक आज़ादी देश को निश्चित रूप से मिलेगी। आपको मात्र केवल 2 अक्टूबर 2023 को राजघाट दिल्ली में पहुंचना है और भारी तादाद में पहुंचना है और ख़ासकर जो कंपनियों के एजेंट साथी हैं, इनको तो 100% हर परिस्थिति में पहुंचना ही पहुंचना है। इसलिए साथियों, इस संगठन को आपको बहुत हल्के में नहीं लेना है। संगठन राष्ट्र स्तर में एक बहुत बड़ा अपना रूप खड़ा कर रखा है। जितनी भी सरकारें हैं, चाहे प्रदेश की सरकारें हों या केंद्र की सरकार हो, उन सब के नज़र में केवल आपका संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है और सरकारों को केवल डर लगता है तो केवल इसी संगठन से है। इसलिए तरह तरह के सरकारें हथकंडे भी फेंक रही हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, सहारा का पोर्टल जारी करके एक नमूना पेश कर दिया है। संगठन को कमज़ोर करने का एक तरीका है। आपको ये मान के चलिए आश्वासन, झूठा आश्वासन दे करके वो चाहते हैं कि सहारा का जमाकर्ता कार्यकर्ता ठंडा पड़ जाएगा, संगठन इनका कमज़ोर हो जाएगा, आगे हमारा चुनाव आसानी से निकल जाएगा, फिर देखा जाएगा। इस तरह के तमाम ऐसे लुभावने आएंगे और भी कंपनियों के पोर्टल आ सकते हैं, नेताओं के तमाम झूठे वादे आ सकते हैं, झूठे भाषण आ सकते हैं। अभी आपने देखा, कल भी मैंने बताया था कि तमाम हथकंडा फेंकने के लिए सरकारें तैयार हैं। अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले गैस के दाम कम कर दिए गए हैं और तमाम ऐसी प्लानिंग सरकार बना रही है कि जो हमको आपको लुभाने का काम करेगी और लुभा करके अपनी सत्ता बना करके फिर हमारे आपके भुगतान को पेंडिंग में डाल देगी। इसलिए आप सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो भी कार्यक्रम लगे तन्मयता से पहुंच करके आप सभी साथी जब तक संपूर्ण भुगतान नहीं हो जाता तब तक किसी तरह का शिथिलता नहीं करेंगे और हमेशा एक्टिव रहेंगे। यही भारतवर्ष का एक एकलौता संगठन है जो आपके संपूर्ण भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है और सरकारों को घेरने का काम कर रहा है। इसलिए मैं आपको बता दूं, 5 सितंबर 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में कार्यक्रम लगा हुआ है। राजस्थान के साथी, समस्त साथी जमाकर्ता कार्यकर्ता वहां समय से पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी 9 सितंबर 2023 को भोपाल में लगा हुआ है। 11 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 13 सितंबर को लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता साथी जरूर लखनऊ पहुंचेंगे, भारी भरकम संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि उसी दिन आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके। इसमें किसी तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा और तन मन धन से सभी साथी सहयोग और सपोर्ट करेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से आह्वान करता हूं, संगठन में आइए, आप सबका स्वागत है, सम्मान है। और जिन साथियों को शौक़ हो या उम्मीद हो कि नहीं हम पद लेकर के समाज सेवा का काम करेंगे, उन सभी साथियों को पद भी दिया जाएगा। और तमाम जगहों पर जो आपसी मनमुटाव हैं संगठन के पदाधिकारियों में, उनसे भी मेरा निवेदन है, आप अपने लक्ष्य पर कायम रहिए। पद प्रतिष्ठा ओरिजिनल आप सबकी तभी क्लियर होगी जब आप सबका पाई पाई से भुगतान हो जाएगा और जिस दिन आप सबका भुगतान हो जाएगा आपका पद प्रतिष्ठा सम्मान सब उसी दिन नंबर 1 का हो जाएगा। अभी आप लोग केवल टारगेट बना करके चलिए कि हमारा भुगतान कैसे हो, पद और प्रतिष्ठा की तरफ नज़र मत करिए, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप लोग ध्यानपूर्वक हमारे इस वीडियो को सुनेंगे, निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में हर तरह का लाभ होगा। जय हिंद, जय